गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज हम लोग डॉक्टर बी साहनी जी के पुण्यतिथि पर एकत्रित हैं और हम आप लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं इनके जीवनी पर। आज हम अर्पित कर डॉक्टर बंधु साहनी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक जो महान होम्योपैथिक दार्शनिक चिकित्सक थे, उनका जीवन समर्पित रहा है मानव सेवा और होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में। उनके विचार और कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य केवल रोग मुक्त जीवन नहीं बल्कि शरीर और मन का संतुलन है। उनके जो द्वारा खोज की गई शोध है, जो दूर से ही होम्योपैथिक दवाओं का प्रसारण कर रोगियों को रोग मुक्त करना, यह एक बहुत ही अतुलनीय चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर करके आया है। आइए आज हम इनके इस पुण्यतिथि पर इनकी आवाज में इनके ही संदेश को हम लोग सुने। Discovered by Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann, born at Messino in Germany on the 10th April 1755, and he passed away in Paris on the 2nd July 1843. He was born in a very poor family, and he was a genius. But due to poverty, his father doesn't like that he should continue his studies. He wanted that he should help in his business, pottery work. But you know, the genius when comes in the world will not sit idle. He will try to show his intelligence in the world. And you know, whenever a truth seeker has appeared on the surface of the earth, he has been misunderstood. Hahnemann too was a time ahead. That's why he was also very much misunderstood. However, he got his admission into the school, and with the help of teacher, he completed his medical MD of his day. He began to practice traditional orthodox medical science, the allopathy. But he was not satisfied with his practice. Disease was suppressed for some time, but again and again it reappeared. So, seeing this type of treatment, he was always used to think, why this is so? It will get better for the time being, but again that reappears. So being dissatisfied with his practice, he began to translate books for his livelihood. साथियों, आपने इनके विषय में जो आज सुना, यह कितना स्पष्ट इनकी प्रेरणा है, कितना इनका डीप एक गहरी लगाव थी होम्योपैथी के साथ में। इन्होंने केवल जीवन होम्योपैथी को चिकित्सा नहीं किया, बल्कि होम्योपैथी के साथ अपना जीवन व्यतीत किया है। और इनके होम्योपैथी केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान और मानव जीवन के प्रति हमारी संवेदनशीलता का प्रतीक है।
हर दवा प्राकृतिक तत्वों से तैयार होती है और जिसमें अ, शरीर और अंतर्निहित शक्ति जागृत होती है। इसीलिए होम्योपैथी का सम्मान करना और इसे समझना हमारी जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा कि हर चिकित्सक और विद्यार्थी होम्योपैथी को केवल विज्ञान के रूप में न देखें, बल्कि इसे जीवन दर्शन के रूप में अपनाएं। डॉक्टर साहनी हमेशा कहा करते थे कि सरलता, प्राकृतिक तत्व और रोग प्रतिरोधक क्षमता ही सच्चे स्वास्थ्य की नींव है। आज की आधुनिक दुनिया में यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं डॉक्टर बी साहनी के भाषा में मैं चाहूंगा कि हर होम्योपैथिक चिकित्सा करुणा और जिम्मेदारी के साथ अपने रोगियों का इलाज करें। होम्योपैथी यह याद दिलाती है कि यह शरीर अपनी ही शक्ति से ठीक होने में सक्षम है और हम तो केवल एक मार्गदर्शक है। इसका अभ्यास हमें सिखाता है कि उपचार प्राकृतिक होनी चाहिए। रोग को केवल दबाना या हटाना इसका उद्देश्य नहीं चाहिए। हमारे देश में हजारों वर्षों से चली आ रही ये चिकित्सा पद्धति, जिसे कि जर्मनी में डॉक्टर हेनीमैन ने 200 वर्ष पहले खोजा था, हमें प्रकृति के करीब ले जाती है और मानव जीवन के वास्तविक संतुलन का की ओर मार्गदर्शन करता है। डॉक्टर बी साहनी का जीवन और उनके कार्य हमें याद दिलाते हैं कि होम्योपैथी केवल एक चिकित्सा प्रणाली नहीं, बल्कि मानवता, संवेदनशीलता और प्राकृतिक जीवन का संदेश है। उनकी शिक्षा और मार्गदर्शन आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर होम्योपैथी का सम्मान करना चाहिए और इसे समाज के हर कोने में फैलाना चाहिए। अंत में मैं डॉक्टर बी साहनी जी के संदेश हमेशा हमारे साथ में रहेगा। इस प्रेरणा के साथ हम प्रकृति में हैं, स्वास्थ्य प्रकृति में है स्वास्थ्य, होम्योपैथी है उसका सबसे प्राकृतिक माध्यम। आइए हम उनके आदर्शों और शिक्षा को याद रखें और होम्योपैथी के इस अनमोल उपहार को सम्मान करें। इसके साथ में साथियों, हम लोगों ने अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपने पिताश्री को, जो एक केवल हमारे पिता ही नहीं थे, बल्कि हमारे जीवन के दार्शनिक और एक गुरु भी थे। इसके साथ मेरा यह सेशन समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।